नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। शुरू करेंगे हम ग्लोबल न्यूज़ के साथ। सबसे पहले जो ग्लोबल ट्रेड में फिलहाल जो बातचीत हो रही है उसको एड्रेस कर लेते हैं। वो है यूएस और चाइना के टॉक्स। तो कल यूएस स्टॉक मार्केट जब खुले तब ओवरऑल मार्केट फ्लैट ही रहे। एंड अब तक कोई नई डेवलपमेंट है नहीं इस पर। जो पिछले हफ्ते में हमने बात की थी वही चीज़ अब तक चल रही है कि बहुत सारी बातें हो रही है कि यूएस और चाइना एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, पर उस पर अब तक कोई मेजर चेंज आया नहीं है। और ये मार्केट्स भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यूएस के मार्केट्स का जो ओवरऑल मूड कल दिखा तो उसमें भी यही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अभी तक चीज़ें वेट एंड वॉच मोड पर ही है। यूएस और चाइना चाइना के जो ऑफिशियल्स है वो एक्सपेक्टेड है कि लंदन में इस समय मिलेंगे इस हफ्ते में टू डिस्कस ट्रेड। एंड दिस फॉलोज एक रिसेंट फोन कॉल हुआ बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड जी जिनपिंग, जिस पर थोड़े से टेंशन्स कम हो गए थे एज फार एज ट्रेड कंसर्न्स जो मार्केट में दिख रहे थे। उसके लिए दोनों ही कंट्रीज ने पिछले महीने में अग्री किया था कि टेम्पररीली वो टैरिफ्स रिड्यूस करेंगे जब तक टॉक्स चल रही है दोनों दोनों कंट्रीज के बीच में। एंड ओवरऑल पिछले एक दो हफ्ते में जो ऑप्टिमिज्म दिख रहा है अब यूएस मार्केट्स में, उससे लग रहा है कि शायद मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये टॉक्स कहीं ना कहीं एक एंड पर जाएंगे विच विल बी फेवरेबल टू द यूएस मार्केट्स। क्योंकि इवेंचुअली एक चीज तो क्लियर है कि यूएस बहुत डिपेंडेंट है चाइना पर ट्रेड के लिए, चाइना से जो आने वाले इंपोर्ट्स है उसके लिए। तो ऑलरेडी मार्केट में जो एग्रेशन ट्रम्प ने दिखाया था अप्रैल के स्टार्ट में, स्पेशली जो चाइना के अगेंस्ट एग्रेशन दिखाया था, तो वहां पर मार्केट इस चीज को फैक्टर कर रहा था कि चीजें बहुत बुरी होंगी। अब वहां से चीजें हैव स्टार्टेड गेटिंग बेटर, एटलीस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड ट्रेड वॉर्स। तो आई थिंक ओवरऑल ऑप्टिमिज्म मार्केट में इसी के लिए है कि दे एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव डेवलपमेंट टू हैपन फ्रॉम इट, कि बातचीत करके कोई ना कोई एक मीडिएशन पर चीजें पहुंच जाए और ट्रेड जो है उस पर कोई मेजर प्रॉब्लम्स ना आए। अगली न्यूज है दैट इज रिगार्डिंग चाइनाज एक्सपोर्ट्स। तो चाइना के जो एक्सपोर्ट्स है टू यूएस वो देखे गए हैं कि उसमें एक शार्पेस्ट ड्रॉप आया है इन लास्ट 5 years। सो दे आर डाउन बाय 34% इन द मंथ ऑफ मे। ऑब्वियसली जो ट्रेड कंसर्न्स चल रहे हैं उसी के चलते मेजरली ये इफेक्ट दिखा है। तो चाइना का एक्सपोर्ट डेटा मई के मंथ में इट हैज मिस्ड एक्सपेक्टेशंस। 90 डे का जो ट्रेड ट्रूस, यानी एक टाइम के लिए जो ट्रेड जो टैरिफ्स यूएस लगाने वाला था वो पॉज कर दिए गए, उसके बावजूद 34% से चाइना के जो एक्सपोर्ट्स है टू यूएस वो गिरे हैं। इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस हैव फॉलन बाय मोर देन 18%। तो मेनली जो कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है वो बायलैटरल ट्रेड की वजह से ही दिख रहा है। चाइना का ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ में वो भी नैरो हुआ है बाय 42% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन फिर भी ये $18 बिलियन का 1 मंथ का ट्रेड सरप्लस हमें चाइना का दिख रहा है। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स यूएस के 4.8% से बड़े हैं जो कंपेयर टू द ईयर ऑन ईयर मंथ, जो अभी भी रॉयटर्स एंड बाकी जो ब्रोकरेजेस हैं उनके फोरकास्ट से थोड़ा सा कम है। जो कंटिन्यूड फॉल दिख रहा है इंपोर्ट्स में इन यूएस दैट रिफ्लेक्ट्स द ऑनगोइंग वीकनेस जो डोमेस्टिक डिमांड की है, जो की फैक्टर है कि चाइना का ट्रेड परफॉर्मेंस ड्रैग कर रहा है। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इलॉन मस्क स्टारलिंक। तो इलॉन मस्क का जो वेंचर है स्टारलिंक दैट इज गोइंग टू लॉन्च इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया विद इन 2 months एज पर अ रिपोर्ट, एंड इज ऑल्सो गोइंग टू ऑफर 1 month फ्री ट्रायल। जिस चीज की एंटिसिपेशन अब काफी समय से थी वो अब फाइनली उस पर कोई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ऐसा नजर आ रहा है। अभी भी काफी रेगुलेटरी अप्रूवल्स इंडिया के टेलीकॉम अथॉरिटी से उनको लेने होंगे, लेकिन फिलहाल न्यूज आ रही है एज पर रिपोर्ट्स कि स्टारलिंक इज सेट टू बिगिन ऑपरेशंस इन इंडिया विद इन द नेक्स्ट 2 months। ये थर्ड कंपनी होगी टू गेट डीओटी अप्रूवल, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का अप्रूवल आपको लगता है टू फॉर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। इसके पहले वन वेब और रिलायंस जियो को ये अप्रूवल मिल चुका है। तो इस लॉन्च स्ट्रेटेजी के अंतर्गत स्टारलिंक जो है वो 1 month का फ्री ट्रायल देगा फॉर ईच डिवाइस परचेस जो कस्टमर्स करेंगे, जिससे यूजर्स को एक चांस मिलेगा टू टेस्ट द सर्विस बिफोर कमिटिंग टू अ मंथली प्लान। ये जो प्राइसिंग है स्टारलिंक जिस प्राइसिंग पर इंडिया में ये सर्विस ले आया है उसके हिसाब से 33,000 में आपको सैटेलाइट डिश का डिवाइस मिलेगा, एंड 3,000 पर मंथ वुड बी द मंथली फी फॉर अनलिमिटेड डेटा। स्टारलिंक एम कर रहा है टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट टू रिमोट एंड अंडर सर्व्ड एरियाज इन इंडिया जहां पर कन्वेंशनल ब्रॉडबैंड जो है वो अनअवेलेबल है या फिर अनरिलायबल है। तो जो प्राइसिंग है ये स्टारलिंक का रीजनल कंसिस्टेंसी है उससे अलाइन करता है, क्योंकि ऐसी सिमिलर कॉस्ट बांग्लादेश और भूटान में स्टारलिंक के सर्विसेज को दी जाती है। 2025 में इसी साल में अर्लियर स्टारलिंक ने अग्रीमेंट्स किए थे विथ रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल बोथ
बेसिकली स्टारलिंक का हाइप किस वजह से है? इट यूजेस लो अर्थ ऑर्बिट, LEO कहते हैं जिसे, जो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन यूज करता है टू डिलीवर इंटरनेट एक्सेस। तो बेसिकली सैटेलाइट थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने का ये एक जरिया है। एंड वेस्टर्न कंट्रीज में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में ये सर्विस काफी महंगी है। दे हैव ट्राइड टू ब्रिंग इट टू अ फ्रेंडली प्राइस इन इंडिया। तो इससे ये बेसिकली अनरीचेबल एरियाज है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, वहां पर ये मेनली ज्यादा पर्पस सॉल्व कर सकता है। इंडियन इकोनॉमी एंड स्टॉक वाइज न्यूज की ओर अब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेटा की, जो आया है फॉर द मंथ ऑफ मे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 13% से बढ़ गया है मई के महीने में। प्राइवेट इंश्योरर्स ग्रो हुए हैं बाय 17%। पहले LIC की बात कर लेते हैं। LIC ने रिपोर्ट किया है 11% राइज इन प्रीमियम्स और 21% राइज इन एनालाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट, जिसे APE के शॉर्ट फॉर्म से जाना जाता है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में ये काफी वेल यूज्ड टर्म है। लेकिन जो रिटेल APE है वो LIC के लिए डिक्लाइन हुआ है 7% से। यानी इससे ये दिख रहा है कि मेजरली जो ग्रोथ LIC में आई है वो मेनली ग्रुप बिजनेस से आई है। इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर ने 13% का ओवरऑल ग्रोथ देखा इन द मंथ ऑफ मे। दिस इज कंपैरिजन ऑफ May 25 वर्सेस May 24। तो ये सिग्नल कर रहा है एक थोड़ा सा रिबाउंड, जो प्रीवियस कुछ महीने जो थोड़े बहुत वीकर रहे थे उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा रिबाउंड दिखा रहा है। तो ओवरऑल नंबर्स हैव बीन क्वाइट गुड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। अगर प्राइवेट इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पर 17% का राइज ओवरऑल दिखा है। मैक्स लाइफ ने रिपोर्ट किया है 26% का इंक्रीज इन प्रीमियम्स, 28% का APE में इंक्रीज उन्होंने रिपोर्ट किया है। HDFC लाइफ ने काफी अच्छे नंबर्स दिखाए हैं यहाँ पे। 33% का इंक्रीज है प्रीमियम में एंड टोटल APE इज अप बाय 19%। रिटेल का APE भी इज अप बाय 15% एंड दिस इज डिस्पाइट अ वेरी गुड बेस। बहुत हाई बेस था May 24 का, तो उसके ऊपर भी काफी अच्छी ग्रोथ HDFC लाइफ ने यहाँ पर रिपोर्ट की है। ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस की अराउंड 7% की ग्रोथ रही प्रीमियम्स में। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने 25% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है इन देयर प्रीमियम्स। अगली न्यूज है रिगार्डिंग द फूड डिलीवरी बिजनेस इन इंडिया। रैपिडो इज गोइंग टू सेट साइट्स ऑन फूड डिलीवरी एट लोअर कमीशंस। तो रैपिडो फूड डिलीवरी बिजनेस में एंटर करेगा, ऐसे रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं। इसी वजह से कल जोमेटो और स्विगी के शेयर्स लोअर ट्रेड कर रहे थे। तो रैपिडो ऑलरेडी कुछ सर्विसेज चलाता है जहां पर वो बाइक टैक्सीज या फिर ओला या उबर जैसे सर्विसेज जो राइड हेलिंग एप्स है वैसे ऑलरेडी चल रहे हैं उनके इंडिया में। तो दे आर गोइंग टू ट्राई एंड एंटर द फूड डिलीवरी बिजनेस एज वेल। तो रैपिडो का एक पायलट मॉडल पहले वो स्टार्ट करेंगे बैंगलोर में, जहां पे एक 25 रुपीज का फ्लैट कमीशन होगा फॉर ऑर्डर्स बिलो 400 रुपीज। तो बेसिकली इनके मॉडल ऐसे फंक्शन करते हैं कि रेस्टोरेंट्स पे दीज कंपनीज लाइक जोमेटो स्विगी, जहां पर उनको कमीशन मिलता है फॉर द सेल्स दैट दे डू फॉर अ रेस्टोरेंट। तो ट्रेडिशनली अब तक जोमेटो और स्विगी जो मॉडल यूज करते हैं वहां पर उनको एक परसेंटेज कमीशन मिलता है, विच इज एज हाई एज 25 to 30% ऑफ द फूड ऑर्डर। तो रैपिडो एक मॉडल यहाँ पर नया ला रहा है। वो कह रहे हैं कि एक फ्लैट कमीशन होगा रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्डर। तो अगर 400 रुपए से कम होगा तो 25 रुपीज का फ्लैट कमीशन होगा, नो परसेंटेजेस। एंड अगर 400 से ऊपर की ऑर्डर होगी तो 50 रुपीज का एक फ्लैट कमीशन होगा, विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड 8 to 15% का कमीशन रेट। तो अभी देख के ये जो नंबर सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि दिस विल बी बेटर फॉर द रेस्टोरेंट्स। लेकिन अब ऑन ग्राउंड जब रैपिडो ये सारी चीजें लाता है तब हमें बेटर इसका अंदाज होगा। रैपिडो ऑन बोर्ड कर रहा है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को एंड मेनू प्राइजेस भी वो ऐसे अलाउ कर रहा है कि विच कुड बी एज लो एज 150 रुपीज। एंड डिस्काउंट के साथ उनको ऑब्वियसली एंटर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्विगी और जोमेटो का काफी बड़ा मार्केट शेयर फूड डिलीवरी बिजनेस में एग्जिस्ट करता है। तो ये डेवलपमेंट इस समय आ रही है जहां पर ग्रोइंग कस्टमर एंड रेस्टोरेंट डिसकंटेंट वो काफी हाई है। तो रेस्टोरेंट्स ओवरऑल आर नॉट वेरी हैप्पी विद जोमेटो एंड स्विगी, क्योंकि उनको काफी ज्यादा पैसे इन टर्म्स ऑफ कमीशन देने पड़ रहे हैं। सो ऐसे में ऐसे एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली एक नए प्लेयर के आने से थिंग्स गेट बेटर फॉर द कस्टमर्स। नोएडा वेस्ट रेस्टोरेंट ओनर ने रिसेंटली ही पब्लिकली जोमेटो को क्विट किया था। एंड ओवरऑल अगर हम कहें तो रेस्टोरेंट्स का डिसकंटेंट विथ दीज एग्रीगेटर्स वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसी के बाद कल स्विगी और जोमेटो के शेयर्स गिरे थे। हालांकि अभी तक सारी चीजें जो अनाउंस हुई है वो पायलट फेज की ही है। एक बार रैपिडो कम्स अप विद दीज एंड दे स्टार्ट देयर सर्विसेज इन बैंगलोर, तब हमें बेटर अंदाज लग सकता है कि क्या ये एक्चुअली डिसरप्ट कर सकते हैं इस डुओपोली को इंडिया में। जियो फाइनेंशियल्स के शेयर्स कल ऊपर थे बाय मोर देन 4%, क्योंकि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने लीडरशिप टीम अनाउंस की एंड दे हैव आल्सो लॉन्च्ड अ वेबसाइट। तो मार्केट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर क्लूज कि कैसे उन्हें और क्लूज मिलेंगे रिगार्डिंग अ सीरियसनेस ऑफ एनी कंपनी जो
किसी नए सेक्टर में एंटर कर रहा है। जियो ब्लैक रॉक का कोलैबोरेशन ऑलरेडी अनाउंस हुआ था इससे पहले, आई थिंक 2 हफ्ते पहले ये अनाउंस हुआ था। अब चीज़ें उस डायरेक्शन में जाने लगी है जहां पर दे माइट कम आउट विद अ प्रोडक्ट वेरी सुन। तो जो अनाउंसमेंट उन्होंने की, एक तो सबसे पहले वेबसाइट उन्होंने एक लॉन्च की है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के नाम से। एंड उन्होंने एक लीडरशिप टीम अपॉइंट की है फॉर अर्ली, एंड दे हैव आल्सो ओपन अर्ली एक्सेस टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जिससे वो फर्स्ट म्यूचुअल फंड ऑफरिंग्स को बेसिकली एनरोल कर सकते हैं। जो लीडरशिप रोल है उसमें ईशा अंबानी इज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड अमंग की अपॉइंटमेंट्स अमित भोसले जो चीफ रिस्क ऑफिसर है, इनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो बैंक ऑफ अमेरिका एंड आईसीआईसीआई बैंक का है। अमोल पाई इज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जिन्होंने इससे पहले जियो फाइनेंस एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में काम किया था। इसके अलावा और भी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स एंड कुछ मैनेजर्स हैं जिन्होंने इससे पहले डीएसपी एसेट मैनेजर्स, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, जेम फाइनेंशियल्स जैसे वेरिड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में काम किया है। मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर्स में रैली अभी भी चल रही है आफ्टर आरबीआई's फाइनल गोल्ड लोन गाइडलाइंस। तो गोल्ड लोन के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस फ्राइडे को आरबीआई ने बताए थे, जहां पर उन्होंने अलाउ किया कि जो गोल्ड लोन्स होंगे उस पर लोन टू वैल्यू एलटीवी जो है वो अब 85% तक का हो सकता है, जो पहले 75% था। तो दिस इज फॉर लोन्स अप टू रुपीज 2.5 लैक्स एंड 80% फॉर लोन्स जो 2.5 लैक्स एंड 5 लैक्स के बीच में है। तो अब इससे होता यह है कि अगर गोल्ड का एक्सपोजर, फॉर एग्जांपल गोल्ड जिसकी वैल्यू किसी कस्टमर ने दी है वो 1 लाख का है, तो जो पहले आप 75,000 तक के लोन्स दे सकते थे वो अब 85,000 तक के लोन्स आप दे सकते हो। क्लियरली इससे जो गोल्ड लेंडर्स है लाइक मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस, इनकी लेंडिंग एबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ बुलिश मेजर फॉर दीज कंपनीज। तो न्यू आरबीआई रूल्स के हिसाब से पेपर वर्क जो है वो और सिंप्लीफाई किया जाएगा फॉर स्मॉलर लोन्स। क्रेडिट चेक के कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो हटा दिए जाएंगे, एंड जो एंड यूज है वो लिमिट करने के जो पहले रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी अब थोड़े से ईज आउट होंगे। रिन्यूअल कंडीशंस में बोरोवर्स इंटरेस्ट रीपे करके एंड पास क्रेडिट चेक्स करके क्विकली ये सारी चीज़ें की जा सकती है एज पर दी न्यू गाइडलाइंस। एंड ये जो यूनिफॉर्म गाइडलाइंस है सबको अप्लाई होगा, वेदर इट इज रेगुलेटेड गोल्ड लेंडर्स सच एज बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एज वेल, जिसका मैंडेट होगा बाय अप्रैल 2026। ओवरऑल ब्रोकरेजेस हैव बीन क्वाइट पॉजिटिव अबाउट दीज थिंग्स। एलटीवी लिमिट्स की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट गोल्ड लोन के डिसबर्समेंट्स में एनबीएफसीज को होगा शॉर्टर टर्म में, बट दैट विल बी ऑफसेट बाय इंसेंटिवाइजिंग कस्टमर्स टू पे इंटरेस्ट एट शॉर्टर इंटरवल्स। तो ओवरऑल इट सीम्स कि गोल्ड लेंडिंग कंपनीज के लिए इट इज अ बुलिश थिंग, एंड दैट इज वाई कल हमने इनके स्टॉक के प्राइसेस भी बढ़ते हुए देखे। टाटा मोटर्स ने FY27 का आउटलुक शेयर किया है। द कंपनी इज एमिंग फॉर हायर मार्केट शेयर इन कमर्शियल व्हीकल्स, जब पैसेंजर व्हीकल की डिमांड थोड़ी सी सबड्यूड है। तो इसी के चलते थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म टाटा मोटर्स के शेयर प्राइसेस में कल दिखा। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स का टारगेट है 40% मार्केट शेयर का बाय 2027। करंटली ये मार्केट शेयर 33.5% है। एबिटा मार्जिन्स भी वो थोड़े से बेहतर बनाना चाहते हैं इस सेगमेंट में, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करेगा कंपनी अराउंड 2 to 4% ऑफ द रेवेन्यू। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में FY26 में टाटा मोटर्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिमांड म्यूटेड ही होगी, यानी ज्यादा डिमांड नहीं होगी। ये बाकी कार मेकर्स ने भी ऑलरेडी FY26 के लिए बताया है। तो जो कंटिन्यूड शिफ्ट है टुवर्ड्स प्रेफरेंस ऑफ एसयूवीज वो अभी भी जारी है, एंड उस सेगमेंट में अब कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी बढ़ गई है, ऐसा कंपनी ने कहा है, जहां पर अब प्राइस हाइक्स लेने के लिए रूम इज वेरी लिमिटेड क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है, राइट। तो ग्लोबल ट्रेड की वोलेटिलिटी तो चल ही रही है, तो इस बीच में इट्स अ चैलेंजिंग टाइम फॉर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। FY26 से FY30 तक टाटा मोटर्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है दैट विल आउटपेस द ओवरऑल मार्केट से बेटर ग्रोथ उनको एक्सपेक्टेड है। 16% का पैसेंजर व्हीकल मार्केट शेयर का टारगेट है बाय FY27, जो करंटली अराउंड 12.9% है, with maintaining double digit margins। and EVs में टाटा मोटर्स एम कर रहा है टू कैप्चर 18 to 20% ऑफ द मार्केट शेयर ओवर द नेक्स्ट 2-3 years। वो ये भी देख रहा है कि EV पेनिट्रेशन FY27 तक ही 20% हो जाएगा, क्रॉसिंग 30% बाय FY30। तो EV बेस्ड ही उनका अप्रोच ज्यादा रहेगा, इज व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम देयर गाइडेंस। इसी के साथ आज की न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो आज यहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की एज अ रिजर्व। तो ग्लोबली हर सेंट्रल बैंक रिजर्व रखती है, राइट। तो
more or less popular things to be kept as reserve are generally gold and US dollar. तो अब because of surge in gold prices, गोल्ड का जो शेयर है इन ग्लोबल रिजर्व्स वो अब 23% हो गया है एज एट नाउ, एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल इन द लास्ट 30 ईयर्स. तो अगर हम 30 ईयर्स में तो हाईएस्ट लेवल है ही, बट पिछले 6 साल में भी अगर हम कंपेयर करें तो ये जो परसेंटेज है ना 23% का एज अ शेयर ऑफ ग्लोबल रिजर्व, वो डबल हो चुका है. एट द सेम टाइम यूएस डॉलर का जो शेयर है एज इंटरनेशनल रिजर्व वो डिक्लाइन कर गया है बाय 10 परसेंटेज पॉइंट्स टू 44%, विच इज द लोएस्ट सिंस 1993. तो एक काफी बड़ा डाइवर्जेंस हम देख सकते हैं एज अ ग्लोबल रिजर्व बिटवीन गोल्ड एंड यूएस डॉलर. इन कंपैरिजन यूरो का शेयर डिक्रीज हुआ है बाय 2 परसेंटेज पॉइंट्स टू 16%, विच इज ऑल्सो द लोएस्ट इन 22 ईयर्स. बट मोर और लेस जो मेन चीज है इस स्टैटिस्टिक की वो यही है कि गोल्ड अब क्विकली फिएट करेंसीज को रिप्लेस करता हुआ दिख रहा है. ऑब्वियसली लाइक आई सेड, मेजरली जो सर्ज दिखा है उसके प्राइजेस में, तो दैट इज अ की ड्राइवर जिसकी वजह से गोल्ड का जो परसेंटेज है एज ग्लोबल रिजर्व वो तेजी से बढ़ गया है. बट अगर हम सिर्फ कंपेयर करें 2017 से, यानी पिछले 8 साल में, 8 साल पहले यूएस डॉलर का शेयर एज अ ग्लोबल रिजर्व वाज अराउंड 58%, तो वो अब गिर चुका है टू अराउंड 44% के आसपास. एंड गोल्ड जो अराउंड 11% के आसपास था, 11-12% के आसपास था, वो अब ऑलमोस्ट 24% हो गया है. सो दैट वाज आवर बिलीव इट और नॉट फॉर टुडे. इसी के साथ हमारा न्यूज का ये वीडियो आज यहीं पर खत्म होता है. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी करें वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल. ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.